इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो और आप उस कन्वर्सेशन में कोई गलती कर देते हो, कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस कर देते हो, लेकिन उस गलती को हर कोई भूल जाता है, आपके सारे दोस्त भूल जाते हैं, लेकिन आप वो इंसान हो जो उस मिस्टेक को बार बार अपने माइंड में रीप्ले किए जा रहे हो। घंटों तक आप उस गलती के बारे में ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो। यही हैबिट आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही है। आपको अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन इन द फ्यूचर आपको ज़रूर पता चलेगा। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, इससे आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप खुद के बारे में बुरा फील करते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, फिर आप खुद के ऊपर बिलीव करना छोड़ देते हो। आप कहते हो कि मैं इस चीज़ के कैपेबल हूँ ही नहीं, मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। आप फिर खुद के बारे में ये सोचते हो, ये थिंकिंग करते हो, तो फिर रिज़ल्ट में क्या आता है? आप एक लूज़र इंसान बनकर रह जाते हो। जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, क्या उन्होंने गलती नहीं की? बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने भी की हैं, लेकिन उन्होंने उन सब गलतियों को करने के बाद जो एक्शन लिया ना, वो डिफरेंट है। उन्होंने रिफ्रेम किया, उन्होंने गलतियों को ग्रोथ के साथ रिप्लेस किया। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलती ना करो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप खुद पर बिलीव करो, जो गलतियाँ आपसे होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करो और उन्हें ग्रोथ के साथ रिप्लेस करो। एक्शंस लो, खुद के बारे में बुरा ना सोचो। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ, ये आज की है, कोई झूठ नहीं बोल रहा। आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं कंप्यूटर में बैठा था। कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादा लैपटॉप ही यूज़ करता हूँ। और आज जब मैं कंप्यूटर चलाने लगा था ना, तो मुझे उसके बैक स्पेस का बटन नहीं नज़र आ रहा था, कहाँ है मुझे पता ही नहीं था। तो मैं ढूंढता रहा। फिर मैंने साथ वाले दोस्त से पूछा बैक स्पेस का बटन कहाँ है। फिर उसने मुझे कहा, यार तुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता, देखो कितना बड़ा हो गया हूँ तो मुझे बैक स्पेस का बटन नहीं पता। हालांकि लैपटॉप का और इसका सेम जगह पे होता है ना, तो मुझे बैक स्पेस का बटन नहीं पता। तो ये कोई छोटी बात नहीं अगर देखा जाए। ये तो आज बच्चे को कंप्यूटर चलाना आता है और मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो अब ये गलती की है ना मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता, मैं रीप्ले करता, मैं ओवर थिंकिंग करता कि यार तू कैसा इंसान है मुझसे, ये तूने आज कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुझे ये नहीं पता बैक स्पेस का बटन कहाँ होता है, तू क्या करेगा लाइफ। मैंने ये नहीं बोला, मैंने पहले तो एक्सेप्ट किया, ठीक है ये मेरी गलती। तो ये जो 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, यही आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स ला के देंगी। तो फर्स्ट टिप है एक्सेप्टेंस। आपसे कोई भी गलती हो, जैसे भी मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने एक्सेप्ट किया। मेरे माइंड में वो थॉट आने लगे थे, यार गलती की है, तू कैसा इंसान आए थॉट आए थे, आएंगे थॉट्स आपके माइंड में भी आएंगे, लेकिन आपको कहना ठीक है यार, इंसानों से गलती होती है, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपको एक्सेप्ट करना है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं ना करोगे चीज़ों को, तो चीज़ें आपके ऑपोजिट जाएंगी। आप कभी भी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि उसकी मेन वजह क्या है, रीज़न क्या है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। मैं भी पहले एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। गलती है, एक्सेप्ट करो। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो आर्ग्यू करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये किसी और की गलती है, वो ब्लेम करते हैं। तो आपको इस तरह नहीं करना। अगर आपकी गलती है तो 100% को ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और दूसरी टिप है रीफ्रेम इट। आपने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी गलती, अब आपको उस गलती को रीफ्रेम करना। कैसे रीफ्रेम करना? आपको खुद से ये नहीं कहना कि मैंने ये गलती क्यों की, आपको उस टाइम ये कहना है कि मैं इस गलती से क्या सीख सकता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कैसे इस गलती को अवॉइड कर सकता हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को सीख कर, इस फेलियर को सीख कर आगे बढ़ सकता हूँ। आपको कहना है आप क्या कर सकते हो, आपको क्यों नहीं बोल, क्या कर सकते हो, क्या आप सीख सकते हो, आपने इस गलती से क्या सीखा, आपको इसे रिफ्रेम करना है। एंड द थर्ड टिप इज़, ये एक रियलिटी चेक है, जो कि अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं और कन्वर्सेशन के दौरान कोई मिस्टेक कर देते हैं, कोई वर्ड की मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, तो आपने गलती की, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आपने उसे रिफ्रेम भी कर लिया। लेकिन आपको ये रियलिटी चेक बता रहा हूँ कि वो इंसान, आपके फ्रेंड्स,
आपकी उस मिस्टेक को ना उसी टाइम भूल जाएंगे। क्या वो 2 सालों बाद भी आपकी उस गलती को याद रखेंगे? नहीं। जैसे आज मैंने गलती की, बैक स्पेस बटन नहीं मुझे पता था, क्या मेरा दोस्त कुछ दिनों बाद या 2 सालों बाद इस चीज़ को याद रखेगा? नहीं याद रखेगा, कभी भी नहीं याद रखेगा। तो आपको ये चीज़ खुद से कहनी है, यार कोई बात नहीं, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में कोई नहीं कुछ नहीं कहती, ये आपको अभी थोड़ी सी तकलीफ़ देंगी, वो भी आपको सिर्फ चीज़ों को रिफ्रेम करना है, एक्सेप्ट करना है। तो कोई मैटर नहीं, गलतियाँ होंगी, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, तो आप आगे भी गलतियाँ करोगे। जितने भी कॉन्फिडेंट लोग हैं ना, सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक्स उन्होंने की हैं, लेकिन उन्होंने जो मिस्टेक्स किए उनसे सीखा है, उन्हें रिफ्रेम किया, उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्होंने कोई आर्ग्यू नहीं की, कोई ब्लेम नहीं किया, वो एक्शंस लेते रहे हैं। देखो मिस्टेक्स ना हर इंसान करता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप क्यों ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो? क्योंकि आप कुछ रीज़न है, एक तो फियर ऑफ जजमेंट, दूसरा परफेक्शनिज्म और तीसरा सोशल कंपैरिजन। ये 3 रीज़न्स हैं, वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो, चीज़ों को रीप्ले करते हो। आपको ना किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? गलती होती है, उसे एक्सेप्ट करो, उसे रिफ्रेम करो और ख़ुद से कहो कि यार कोई मैटर नहीं करता। बैक स्पेस की गलती कर दी है ना, तो कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद भी मेरे दोस्त को याद ही नहीं रहेगा कि मैंने भी कोई गलती की थी, भूल जाएगा। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आज से कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद क्या मैटर करता है, यही नहीं कि अभी क्या मैटर करता है। तो जब आप चीज़ों को ना एक्सेप्ट करोगे, रिफ्रेम करोगे, तो आप रिजल्ट्स देखोगे, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, सक्सेसफुल लोगों में आओगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।